हैं कई बार अपनी और कोई भी इंसान जब तक हम ना चाहें, मतलब होना नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं। कभी कभी किसी की बात बुरी लगती है, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी लगती है जब कोई इंसान धोखा देता है या कोई इंसान आपके साथ में गलत काम करता है तो बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, हम लोग को भी लगता है बुरा। लेकिन बस वही होना चाहिए कि उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि हम लोग ऐसे बन जाएं कि जो थोड़ा भी बुरा अभी लगता है किसी और की वजह से, वो चीज़ ना लगे। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। और आज यहाँ से शुरू करते हैं कि जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे, तब तक हमारे दुख चलते रहेंगे और हम खुद को असहाय महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास यानी कि हम कैसा फील करते हैं और अपने व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कैसा हम फील करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी होगी। अपने आप को हमेशा अच्छा फील कराना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना, कैसा हमको अपना बिहेवियर करना है। दूसरों के व्यवहार की वजह से हम अपना खुद को चेंज कर लेते हैं या हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमको खुद लेनी होगी। तब तक अगर हम नहीं लेंगे तब तक हमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। इस दिशा में हमारा पहला कदम ये पूछना होगा कि मैं परेशान क्यों हुआ, मैं गुस्सा क्यों हुआ, या मैं निराश क्यों हुआ। जब हम ये पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इन पर काबू कैसे हम पा सकते हैं उसके उपाय भी हम लोग को मिलने लग जाते हैं। ठीक है। जब तक सवाल ही नहीं पूछेंगे मतलब कि हम जागरूक नहीं है। ठीक है। अगर हम जागरूक ही नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या सही करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप से हमें ये सवाल पूछने चाहिए कि मैं परेशान क्यों हुआ, मैं गुस्सा क्यों हुआ, या मैं निराश क्यों हुआ। तो क्या होता है कि हमें इन चीजों पर फिर काबू पाने के फिर धीरे धीरे करके उपाय भी मिलने लग जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। जब धोखा मिलता है तो आपको बुरा लगता है, और फिर आप जब देखते हो कि आपने बहुत निस्वार्थ भाव से बहुत सारे लोगों की मदद की है, जिंदगी तक बना दी है बहुत सारे लोगों की, लेकिन उसके बावजूद जब लोग समझते नहीं हो और वो आपको धोखा देते हैं तो देखिए तकलीफ तो लाजमी है। ऐसा इंसान को होता तो है, थोड़ा वो निकल जाएगा उससे, मुझे भी मालूम है कि मैं भी निकलूंगी उससे। लेकिन हाँ, इस पे मैंने भी काम किया कि मैं परेशान क्यों हुई। ठीक है, जो हुआ ईश्वर ने सब करवाया। जो भी हम लोग करते हैं हम नहीं करते, ईश्वर ही करते हैं। तो निराश क्यों होना, क्यों थोड़ा भी अपने आप को गुस्सा दिलाना, है ना। तो अभी पढ़ते ये बुक मुझे भी बहुत हेल्प करती है। जब कहीं पे भी हम लोग भी फंसते हैं तो हमें भी बहुत हेल्प करती है कि तब हमको वाकई में उपाय मिलते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हमें इनसे सीख के आगे के लिए भी अपनी पूरी चीजें तैयार करनी होती है, अपनी बेस तैयार करना होता है कि आपके साथ में बार बार वही चीजें ना हो। क्योंकि अगर बार बार आपको धोखा मिल रहा है तो यानी कि फिर आप थोड़े तो बेवकूफ हो ही, है ना। तो उसमें कुछ चेंजेस करने की तो जरूरत पड़ती है कि आपको थोड़ा सा कहाँ पे क्या चेंज करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो खुशी जो है वो होती है, वो अच्छे स्वाभिमान का नतीजा होती है। अगर आप लोगों से पूछे कि किन बातों से उन्हें खुशी मिलती है तो आपको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर लोग धन दौलत या भौतिक ऐशो आराम की चीजों के नाम बताएंगे, जो कि वास्तव में सही नहीं है ना। अगर खुशी देखा जाए तो खुशी किसी भी चीज में, ऐसी चीज में तो नहीं है, बंगला गाड़ी रुपया पैसा, ये सब कितने दिन टिकता है, या आपको ये कितने दिन कोई सुखद एहसास दे सकता है। तो जो असली खुशी होती है वो इन चीजों में होती ही नहीं है। खुशी बनने में होती है, ना कि पाने में। अगर हम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, हम एक ईमानदार इंसान बन जाते हैं, हम एक लॉयल पर्सन बनते हैं जो किसी के साथ धोखा नहीं करता, जो किसी के साथ गलत नहीं करता, जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो अपनी इन आदतों पे काबू पा लेता है तो वो खुश होगा, या वो झूठ बोल के मक्कारी करके जीवन में कुछ भी कमा लेगा तब वो खुश होगा। आप सोचो, उसकी आत्मा की जो रियल खुशी है वो कहाँ पर है। जो उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचा के कुछ हासिल कर लिया हो तो वो उसको अच्छा लगेगा, या उसने सच में जेन्युइनली मेहनत करके कोई चीज अचीव करी हो तो कर लेगा। तो खुशी लोगों को ऐसा लगता है कि क्षणिक चीजों में है, हम ये कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, वो कर लेंगे तो। लेकिन जिनके अंदर वैल्यू नहीं है, जिनके अंदर कुछ चरित्र ही नहीं है, जिनका, उनको जीवन में वो मृत तृष्णा ही रहती है उनके लिए खुशी। उनको दुनिया की कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती, है ना। कई बार बहुत सीख के भी लोग नहीं कर पाते ऐसी चीजें, रोज सुनते हैं रोज सीखते हैं लेकिन फिर भी
ये चीज समझ नहीं पाते कि खुशी बनने में होती है। खुशी कोई चीज को पाने में नहीं होती कि आपको बस मिल जाए और आप उसके लिए कुछ भी ना करो। ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, बिल्कुल गलत होता है। एथिक्स, अच्छे एथिक्स के अंतर्गत ये आता ही नहीं है, ठीक है। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर जरूरी नहीं है कि वो खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच होती है। खुशी अंदरूनी होती है। और खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे आप जितना दौड़ते रहेंगे या आगे उड़ती ही जाती है और हाथ नहीं आती। अगर आप चुपचाप खड़े हो जाएं तो ये खुद ब खुद आपके कंधे पर बैठ जाएगी। तो कभी कभी खुशी क्या होती है, बहुत सारे लोग जो है ना चीजों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन वो कभी उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम वैसा बन जाएं, शांत, धैर्यवान, धीरजवान, और अपने आप को वैसा बना लें कि हम फूल की तरह बन जाए, ताकि तितली खुद ब खुद हमारे पास चली आए। आप भागते रहोगे, वो चीज आपको नहीं मिल जाएगी। अपने आप को जब हम वैसा बना लेते हैं, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर कि आप तितली को ऐसे पकड़ नहीं सकते जबरदस्ती जा करके, कितना भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे वो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। और अपने आप को जब वैसा बना लेंगे तो वो खुद हमारे पास आकर के बैठ जाएगी। तो ऐसा ही करना चाहिए कि हमें पहले तो बनना है। जब हम बन जाते हैं तो पाते तो हम निश्चित तौर पर हैं, हम पाने लग ही जाएंगे, आपका सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट ही हो जाएगा, है ना। तो पहले जरूरी क्या है, बनना, अपने आप को बनाना, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुशी लाने वाली मानसिक प्रवृत्ति बनाए, मतलब कि अपना माइंडसेट वैसा बनाए जो कि आपको रियल खुशी दे। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ सामान, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, गहना जेवर मिल जाए उसमें खुश हो जाए। उसमें तो कोई होता ही नहीं है जब तक हम अपनी माइंडसेट को सही नहीं करते। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। इमोशनल फेलियर यानी कि अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को ये अपाहिज कर देती है। अपने मापदंड खुद बनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपनी क्षमता से ही मुकाबला करें। नीचे लिखी हुई बातों को अपनाएं। अगर हमें खुशी लाने का माइंडसेट बनाना है तो हमें नीचे लिखी बातों को अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति और हर हालात में अच्छाई ढूंढे। खुश रहने का फैसला करें, क्योंकि खुश रहना भी एक फैसला होता है। अक्सर करके लोग खुश रहने का फैसला कर ही नहीं पाते, वो किसी ना किसी चीज में कमी ढूंढ के दुखी हो ही जाते हैं। तो खुश रहने का फैसला करें। अपने मापदंड समझदारी से तय करें। अपने स्टैंडर्ड समझदारी से तय करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स, इन सब चीजों पे वर्क करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत आलोचना से परेशान होने की शक्ति बढ़ाएं। अगर कोई गलत बोलता भी है पर आप सही कर रहे हो तो आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, अब मैं सही कर रही हूँ अगर, तो किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमें बदलने की जरूरत है तो उस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उसके प्रति हमें एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग उस चीज को ठीक भी कर सकते हैं, ये भी होना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज में खुशी तलाशना सीखें। जिंदगी में बड़ी खुशियां नहीं होती हैं, छोटी छोटी सी चीज होती है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। किसी के लिए कभी आपको कुछ बना के ही खुशी हो सकती है, जब वो कह दे कि भाई वाह, आज जो भी आपने बना के दिया है क्या बढ़िया आपने बनाया है, मजा आ गया खा करके, आपको वही खुशी दे देगा। किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आए, उसको कुछ दे दें जो उसको जरूरी है, आपको वैसे ही खुशी मिल जाएगी। किसी को आपने कोई सलाह दे दी जो उसको चाहिए थी, शायद खुश हो गया। वही चीज हो सकता है, मे बी आपके पास में कोई ऐसी फालतू चीज पड़ी हो जिसको आप फालतू समझते हो, लेकिन अगले के लिए वो जरूरी है, आपने दे दिया, वहां पे आपको खुशी मिल सकती है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। आज अगर गम है तो कल खुशी भी होगी, आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। आज अगर हम किसी भी वजह से दुखी हैं तो आगे जाकर के चेंज आएगा। तो कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए कि कभी कोई भी चीज आ गई तो वो बदलेगी जरूर, ठीक है। इसलिए हमेशा होपफुल रहे चीजों के प्रति कि अगर आज कुछ दिन ऐसा है तो आगे जाकर के अच्छा भी होगा। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है, कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही होती है, तो हम लोग जब किसी और भी वजह से दुखी होते हैं तो लाइफ में कुछ भी आ रहा होता है हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है।
लेकिन ये छोटी छोटी चीजों को हमको मिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसमें हम आनंद ले सकते हैं तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में खुशी तलाशना या आनंद लेना, इसको मिस नहीं करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों में खुद को लगाएं, यानी कि क्रिएटिव रहे, है ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर करें। ये हमें जीवंत रखती है, ये हमें बहुत सारी उलझनों से दूर रखती है, ओवर थिंकिंग से दूर रखती है। जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जब हम कोई अपने मन का काम करते हैं, हम अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें, यानी कि अपने से जो जो कमजोर लोग होते हैं उनकी मदद करें, जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। ये जरूर करें। चीजों पर काबू पाना सीखें, चिंता मगन ना रहें, मतलब कि ओवर थिंकिंग ना करें। अपने इमोशंस पर, अपनी चीजों पर कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बताई गई है। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें, अपने और दूसरों के प्रति द्वेष भाव ना रखें। ये भी हमारी खुशी को पाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। खुद को सही आत्म सुझाव दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ टॉक हमारी अगर नेगेटिव है तो बहुत गड़बड़ होता है। अगर कभी हम लोग को कोई दुख भी होता है, जैसे मान लो कि किसी भी बात से हमें कुछ भी दुख होता है, अब उस दौरान आप अपने आप से क्या बात करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो इस टाइम पे जब हम परेशान होते हैं, इस टाइम पे जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, अगर वो नकारात्मक हो गई, नेगेटिव हो गई, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में। क्या होता है कि कई बार लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनकी सेल्फ टॉक गड़बड़ हो जाती है तो कई बार वो बहुत नीचे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को सही सुझाव देना, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप की ही सुनते हैं, अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। तो अपने आप को सही सुझाव देना, कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खुद को होप देना, खुद को सही तरीके से समझाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद से सही बात करने की आदत बनाएं, और बाकी की चीजें जो करनी है, अपने आप को अलग कहीं बिजी रखना या चीजें करना, ये सब तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ में हम खुद से कैसे बात करते हैं, अगर हम हर्ट भी हैं तो भी हमें अपने आप को यही बताना है कि कोई बात नहीं, हमने हम अपना सही कर रहे हैं, हम अपनी चीजें अच्छी कर रहे हैं, हम अपने खुद से लोगों का भला सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई उसको किसी और तरीके से लेता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो कैसी हम अपने आप से बात करते हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। जैसा हम अपने आप से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस वैसा ही होता चला जाता है, और फिर लाइफ में हमारे वैसे ही बिलीव बनते चले जाते हैं। इसलिए हम खुद से कैसी बात करते हैं, आप गलत बात करते हो अपने आप से, सही बात करते हो, आपका सबकॉन्शियस उसी को सही मानने लगता है, और फिर हमारे उसी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और फिर हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हर जगह वो चीज रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, दिखने लग जाती है। वैसे ही फिर रिश्ते रहेंगे, वैसा ही जीवन रहेगा, वैसा ही करियर रहेगा, वैसे ही सब सब हेल्थ रहेगी, सब कुछ फिर वैसा ही होता चला जाता है जैसे कि हम बिलीव बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे व्यवहार में हमारा दृढ़ विश्वास झलकता है, हमारे बिलीफ कैसे हैं, हमारी वैल्यूज कैसी हैं, वो सब कुछ हमारे विश्वास में, हमारे व्यवहार में दिखता है। अगर हम सही बात करते हैं खुद से तो वो भी दिखेगा, अगर हम खुद से गलत बात करते हैं तो वो भी दिखेगा। आत्म सुझाव हमारे दृढ़ विश्वास को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। जैसे आप खुद से बात करोगे, अगर आप अपने आप को कह दोगे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, अब तो मैं टूट गई, अब तो मैं कभी जीवन में किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकती, तो वो गलत होगा कहीं ना कहीं। अगर आप अपने आप को, हम ये बोलें कि अब हम सोच समझ कर थोड़ा फैसला लेंगे, और लोग सारे एक जैसे नहीं होते, मुझे जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, तो वो एक अलग सुझाव होगा। इस तरीके से हमारा बिलीफ ये नहीं बनेगा कि सारे लोग गलत होते हैं, है ना। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होगा, ठीक है। तो ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। कैसा हमारा बिलीफ होगा, कैसे हमारे व्यवहार होगा, ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है, और असलियत का रूप लेकर जीवन में उतर आता है। उदाहरण के तौर पर, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है, मतलब कि इस तरीके से पॉजिटिव बातें करना। जिन भी चीजों में अगर मान लो हम कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, मैं फला चीज को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती, या मुझे ये चीज में करने में दिक्कत होती है, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज, उसको
पॉजिटिविटी से बदलना वो बहुत जरूरी होता है। वो आत्मसंवाद से ही आता है, वही हम लोग अफर्मेशन उसको ही कहते हैं, कि हम अपने आप को कैसे अफर्मेशन देते हैं, उस पे ही हमारी जिंदगी, हमारे जो आपका, जो भी आपके एनवायरनमेंट में रिश्ते हैं, कामकाज है आपका, सब कुछ उसी पे ही निर्भर करता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है ना। जो जो चीज को आप अपनी ताकत समझते हो, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं रखा, तो कई बार क्या होता है कि वो हमारी कमजोरी भी बन सकती है। आपका कोई गुण अपने दायरे से बाहर निकल जाता है तो कमजोरी में बदल जाता है। जैसे गुस्सा होता है, कभी कभी ठीक होता है, लेकिन अगर इंसान कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो क्या होता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है ना। कभी कभी आप किसी पे करो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हमेशा करते रहेंगे तो क्या होगा, ना तो रिश्ते अच्छे बनेंगे, ना करियर अच्छा बन पाएगा, ना हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई चीज अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे ही एक आदमी, उदाहरण दिया गया यहाँ पर कि उदाहरण के तौर पर सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर देखा गया है कि बोलचाल में कुशल सेल्समैन ज्यादा सफल होने लगते हैं। और फिर इसी हुनर को अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो क्या होता है, असफल भी होने लगते हैं। कोई बातचीत में अच्छा है, अच्छी बात करता है तो वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अब वो ज्यादा बोलने लगे या कुछ भी बोलने लगे तो क्या हो सकता है, वो असफल भी हो सकता है। उसको बहुत सारे लोग फिर पसंद नहीं करेंगे, कहीं पर कुछ भी बोल देंगे, तो फिर क्या होगा, वही चीज, उनकी ताकत तो है अच्छा बोलना, लेकिन अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, उनकी हालत उन्हें कामयाबी के पास तो ले आती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर कमजोरी बन जाती है और वे ना नाकामयाब होने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ताकत है तो उसको बैलेंस में यूज कैसे करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुनना भी एक ताकत है। जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ये नतीजा निकलता है कि ज्यादा सुनना और ना बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। अगर हम किसी की बात सुन पाते हैं तो ये भी एक ताकत होता है, ठीक है। लेकिन इसको भी अगर कंट्रोल नहीं किया, जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर यह नतीजा मिलता है कि आप हर जगह सुन ही रहे हो और अपनी कह ही नहीं पा रहे हो, अपनी बोल ही नहीं पा रहे हो, तो भी ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी बन जाता है और आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ताकत बन सकती है। जैसे वहां लिखा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कमजोरी बन सकती है, वैसे ही यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जैसा कि गुस्सा एक कमजोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है। इसका प्रदर्शन एक महिला ने मैड बनकर किया। मैड का मतलब है यहाँ पर मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, मतलब कि एक संस्था है, एक एनजीओ, एक लेडी ने बनाया था। एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था एक्सीडेंट में। तो वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने ये फैसला किया कि समाज में वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वो महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी शक्ति बन चुका है और उस जरूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहा है। तो ये गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सही मजबूत इरादे में बदलना है, उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई, है ना। इन्होंने उसको सही रूप में यूज किया। धैर्य रखें, पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूरी होता है। जैसे होता है ना कि एक बार कोई बुरी चीज कर ली तो क्या हो जाएगा, उसका क्या ये जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, या कोई अच्छी चीज भी है, एक बार अगर आपने कर ली तो उसका कोई फर्क पूरी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन पूरा असर चलो भले ही ना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, नजर आए चाहे ना आए, वो यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ये स्टोरी जो यहाँ पर दी हुई है, चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ है। इसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार दो दोस्त थे, गांव में रहते थे, दोनों किसान थे। तो दोनों में एक बार किसी बात में कुछ बहस हो गई, तो फिर वो उनकी मामला पंचायत तक पहुंच गया और पंचायत में दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए कहा कि एक किसान जो था वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव था, उसने उसको चैलेंज देते हुए कहा कि 6 साल में मैं तुमको करके दिखाऊंगा, तुम भी मुझे दिखाओ और मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि 6 साल में कौन कहाँ होगा, ठीक है। 6 साल में मैं तुम्हें बहुत अमीर बन के दिखाऊंगा और तुम देखना तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, ठीक है। दोनों में चैलेंज हुआ, पंचायत में बहुत सारे लोगों के सामने ये बातचीत हुई, और उसके बाद फिर वो लोग अपने अपना चले गए, अपने अपने खेतों में काम करने लगे। जो पहला वाला किसान था, जो जिसने चैलेंज किया था, वो अपने खेत में मेहनत करने लगा और उसने अपने खेत में 1 साल में ही दो अपना जो फसलें बोई जाती हैं सीजन के हिसाब से, उसने फसलें बोई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, उसने पैसा कमाया।
जो दूसरा वाला किसान था उसने भी अपने खेत में मेहनत करी, अपने खेत में सब कुछ किया, लेकिन उसका पूरा खेत खाली पड़ा था, उसके खेत में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो लगातार अपने खेत में कुछ कुछ कर रहा था, वो लोगों को दिख रहा था, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक साल बीत गया, फिर से पंचायत बुलाई गई एक साल बाद। तो उस आदमी ने बताया कि इस बार उसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसने क्या कमाया। दूसरा वाला जो था उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब कि उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और बोला कि देखा कुछ नहीं कर पाए, और जो उसका जो दोस्त था उसने भी उसका काफी मजाक उड़ाया। तो खैर इसी तरीके से दूसरा साल भी आया, दूसरे साल भी उस इंसान की, जो पहला वाला किसान था, उसकी फसल अच्छी हुई, उसने अपना प्रॉफिट गिनाया। जो दूसरा इंसान था वो फिर भी खेत में मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके खेत में दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। तो उसका फिर से लोगों ने मजाक उड़ाया। अब लोग जहां मिलते उसको देखते उसके लिए अलग अलग बातें कहते, उसको बहुत भला बुरा कहते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो आदमी अपना धैर्य के साथ बना हुआ था, डटा हुआ था, उसको किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरीके से तीसरा साल आया, चौथा साल आया, और वो जो पहला किसान था वो हमेशा आता और अपने प्रॉफिट गिनाता, अपना दिखाता। और जो है, जो दूसरा वाला वो था, वो बेचारा सर झुका करके चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहता, कुछ नहीं कहता। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही पांचवा साल आ गया, उसके खेत में छोटे छोटे से पौधे लोगों को दिखाई पड़ने लगे, बहुत छोटे छोटे से पौधे लोगों को दिखाई पड़ने लगे। 5 साल जब पूरा हो गया, ठीक है, 5 साल के पूरा होते ही पांचवें साल भी जब वो दोनों किसान मिले, तो तब भी उस वाले ने अपना प्रॉफिट दिखाया। और उसने बोला कि अब तो तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो ये गांव छोड़ के ही चला जा, तो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, ये है वो है, उसको काफी भला बुरा बोला, और पंचायत खत्म हो गई। फिर उसके बाद जब 5 साल गुजर गए, छठवें साल उसके खेत में अचानक से लोगों को बढ़ोतरी दिखाई देने लगी। और देखते ही देखते 6 हफ्तों के अंदर उसके, जो उसका खेत था उसमें 90 फीट तक बांस के जो पेड़ थे वो पूरे खेत में उसके भर गए। जितना भी उसका पेड़, मतलब उसका पूरा खेत था, वो सारा बांस के पेड़ों से भर गया। और आप सबको पता है बांस के पेड़ बहुत महंगे होते हैं, तो जितना उसने 5 साल में कमा कमा के प्रॉफिट किया था, उस बंदे ने 5 साल की लगातार मेहनत, पेशेंस और धैर्य से उतना एक साल के अंदर, उस 6 महीने के अंदर, वो जो पेड़ दिखाई पड़ा, जो उसकी जड़ें अंदर ही अंदर मजबूत हो रही थी, वो 6 हफ्तों के अंदर वो इतना विशाल काय वो पेड़ बन गए सारे। और फिर जब उस आदमी ने छठवें साल अपनी फसल बेची, तो उसका प्रॉफिट पहले वाले के मुकाबले में कहीं बहुत ज्यादा था। तब जाकर के लोगों ने उसको समझा कि वो क्यों चुपचाप अपना काम कर रहा था, वो चुपचाप अपनी चीजें कर रहा था, और बस धैर्य के साथ में अपना काम किए जा रहा था। वही यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में ही बताया गया है कि चीन में एक बांस का ऐसा पेड़ होता है जिसे 4 साल तक रोपने, पानी देने या खाद देने के बावजूद उसके अंकर अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता है। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या बांस का ये पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा, या इस काम में 5 साल लगे? आप लोग बताइए, कितना साल लगा? 5 साल लगा ना पूरा। 6 महीने में तो, 6 हफ्ते में तो नहीं हुआ ना वो काम। अगर इसकी जड़ में, जबकि इसकी जड़ में होने वाला परिवर्तन ऊपर से नहीं दिख रहा था, मतलब जो भी वो अच्छा काम का, जैसे कि खेतों में खाद डालना, पानी डालना, जो भी वो कर रहा था, उसका ऊपर कुछ असर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी काम हो रहा था। नजर आने वाले कोई लक्षण नहीं थे, और कोई इस पौधे को पानी देना और खाद देना अगर वो बंद कर देता, तो वो क्या बढ़ पाता? वो पौधा बढ़ पाता? जो बिल्कुल उसकी ग्रोथ कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसको मालूम था कि जब वो लगातार खाद पानी देता रहेगा, तो उसके खेत में एक दिन ये करिश्मा होगा। तो क्या हुआ कि जैसा कि बांस का ये पौधा, अगर वो नहीं सही समय पे खाद पानी देता तो वो मर जाता। तो हमें कुदरत से ये सीखने की जरूरत है, और ये सीख बिल्कुल साफ है कि धैर्य और विश्वास के साथ सही कार्य करते रहे। अगर आपको आज नतीजा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, उसका असर हो रहा है। उनमें से बहुत सारे लोग थोड़े दिन काम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका नतीजा नहीं मिल रहा है, और उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसा कितने लोग करते हैं, जैसे हमारे पास में ही लोग आते हैं, हालांकि उतने अच्छे तरीके से फॉलो भी नहीं करते हैं, डाइट करते हैं या जो भी करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि तुरंत बहुत सारी चीजें हो जाएं, तुरंत हम एकदम बढ़िया हो जाएं, 1 महीने के अंदर हम चकाचक हो जाएं, हम
एक महीने के अंदर बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाए, एक महीने के अंदर हमारी सारी सालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप वर्षों इतने खराब करके अपनी सेहत को आए हैं, इतनी मेहनत उस पर दी है, खराब खाना खाया है, खराब सोच रखी है, खराब चीजें करी है, तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए उसको सही करने में। वो दिख नहीं रहा होता है। जैसे मान लो कि आप सही तरीके से पानी पी रहे हो, आप सही तरीके से खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मे भी हो सकता है आपकी तबीयत बहुत गड़बड़ है, आपको वो ना दिखे, लेकिन धीरे 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 जब आप सही चीजें अपनाते हो तो आपको वो चीजें अपने शरीर में दिखाई पड़ने लग जाती हैं। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन बदलने लग जाता है। अगर आप देखो सही तरीके से तो ये हमको खुद दिखता है। कई सारे लोग बहुत बहुत जैसे करियर में आते हैं, मान लीजिए काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुरंत अगर कोई चीज नहीं दिखती है 2-4 महीने में लोग बिल्कुल अधीर हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो, ये छोड़ के वो पकड़ लो, वो छोड़ के वो पकड़ लो, आज ये कर लो, कल वो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उस काम में बहुत धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है। और जब धीरे 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 हम लोग वर्क करते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, काम करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से डटे रहते हैं, मेहनत करते जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन सफल ना हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं हो सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घबरा जाते हैं, वो तुरंत सारी चीजें छोड़ देते हैं कि अब नहीं हो सकता कुछ भी, अब बस हो गया जो होना था मेरा। लेकिन अगर आप सही तरीके से, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, भले आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप बैठे हो, आप दुकान खोल के, आपके पास में कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर भी आप नियमित रूप से अपनी दुकान खोलते हो, अपनी में अपना काम करते हो, एक ना एक दिन चीजें रंग लाती हैं। और एक दिन वो भी आता है जब आपकी दुकान पे हजारों की भी भीड़ हो सकती है, आपके काम में आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने काम ही नहीं किया, आपने 2-4 महीने करके वो छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो काम होगा क्या? आप अपनी मेहनत देते नहीं है, डर जाते हैं, एफर्ट देते नहीं है पूरी ईमानदारी से, या फिर उसमें अपने वैल्यूज के साथ में काम नहीं कर रहे, एथिक्स के साथ में काम नहीं कर रहे, तो नहीं होता है। तो ये बहुत गहरी शिक्षा है कि धैर्य और विश्वास के साथ में सही कार्य करते रहें। सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत काम करके कहीं पे भी सफल होना चाहते हो तो एक नहीं 4 जगह चले जाओ, कहीं पर भी सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे, कहीं पर नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इतने से टाइम में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से हुआ है कि अगर कहीं पे भी हम गलत काम करते हैं और धैर्य नहीं रखते हैं, नहीं होगा, आप कितना भी कर लो। बहुत बड़े किस्मत के धनी हो तो मैं भी गलत करके कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन वो भी कर्मों का हिसाब किताब फिर ऊपर हो जाता है, सब यहीं पर दिखता है, सब चीजों का हिसाब किताब होता है। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग गलत करके कुछ पैसा वैसा कमा रहे होते हैं, तो आप देखेंगे उनकी पीढ़ियों में वो चीज आपको दिखाई पड़ती है ना। कहीं उनके बच्चे कुछ इस तरीके से निकल आते हैं, कुछ ना कुछ आपको समाज में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएगा कि आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर उन्होंने सही तरीका नहीं अपनाया है, कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। कर्म जरूर अपना असर दिखाते हैं। तो इसलिए हमेशा सही काम करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, सही वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिस्ट बनाएं अपनी सारी शक्तियों, यानी कि आपके अंदर जो ताकत भी है और आपके अंदर जो कमजोरी भी है, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं। हम सब अपनी कमियों को पहचानते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको पहचानते हैं। अब हम उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें उसको मानना भी आना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर कोई ये थोड़ी सी इमोशनल वीकनेस है या कोई ऐसी वीकनेस है, हम उस पर काम करना चाहते हैं, मान लें अपने आप को। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। कमियों को पहचान करके उनको भी ठीक करना और अपनी जो पावर्स होती हैं उनको बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि आप क्या करना और बनना चाहते हैं, ना कि क्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो फोकस अपना इस बात पे लगाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में, आपके अंदर क्या शक्तियां हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। फोकस पूरा उस चीज पे लगाइए जो कि लाइफ में आपको चाहिए। क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस मत लगाइए। ज्यादातर लोग उसी चीज पर फोकस लगा देते हैं जो चीज उनको नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम अपनी जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है या अपनी कमजोरी या वीकनेस है, उसकी लिस्ट बनाएं, उसको लिखें
कि हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेंथ हमारी है जिस पे हम काम करके अपने अपने आप को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। बहुत अच्छी सी ये एक पोयम है अब्राहम लिंकन की, कि उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जिस तरीके से काश ये दुनिया इस तरीके से लोगों के साथ में पेश आती जब वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। यानी कि एक छोटे से बच्चे के साथ में अगर इस तरीके से व्यवहार शुरू हो जाए, इस तरीके के एथिक्स वैल्यूज उसको दी जाए, तो उसका जीवन कैसा हो सकता है, उसी के बारे में ये एक पोयम है बहुत प्यारी सी, कि ए दुनिया मेरे बच्चे का हाथ थाम लो। आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर नई चीज हर चीज नई और अजनबी होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएं। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी चार दीवारी के बाहर कभी झांका नहीं था। अब तक ये घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ए दुनिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं, जरूर सिखाएं, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूं कि इसे एक दिन ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे ये भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहाँ एक दुश्मन है तो वहां एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ये सीखने में मदद करें कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ते पंछी, गुनगुन करते भौरे और हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे ये भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हो कि वो गलत है। मेरे बच्चे को वो शक्ति दें जिससे वो भीड़ का हिस्सा ना बनकर भेड़ चाल ना चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाएं कि वो दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात सच्चाई की तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से ना तौले। उसे ये सिखाएं कि वो लोगों के कहने में ना आए और अगर वो अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाएं, लेकिन ये दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर ना बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर है दुनिया, फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वो एक बहुत प्यारा बेटा है। तो काश ऐसी लर्निंग, ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा बचपन से हम लोगों को मिले, या हम लोगों को सीखने को मिले चीजों के बारे में। इतनी सुंदर ये यहाँ पर ये बात कही गई है, या कोट या पोयम जो भी कह लीजिए, है कि इस तरीके से अगर काश सब लोगों की परवरिश हुई होती है, या दुनिया इस तरीके से व्यवहार करना सीख जाती, तो क्या ही दुनिया होती, क्या ही जिंदगी होती, क्या ही लोग होते, है ना। लेकिन ठीक है, अच्छाई बुराई सब साथ साथ चलती है। इस दुनिया में हम लोग सीखने ही आते हैं और हमेशा सीख के हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अब एक्शन प्लान, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है और हम लोग को बताया जा रहा है कि अब हमें करना क्या है। एक्शन प्लान बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने हर निराशा को आशा की किरण में बदल दिया हो। अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालें और हौसला बुलंद करने वाले कैसेटों को रोज सुनने की आदत डालें। मतलब कि आजकल बहुत सारे ऑडियोज भी हैं और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी होते हैं जिनको कि हम लोग सुन सकते हैं, जो कि हमें मतलब बुरा कुछ सुनने से देखने से तो अच्छा है, फालतू के सीरियल और ये देखने से तो अच्छा है कि या तो हम लोग अच्छी किताबें पढ़ें, या फिर हम लोग कुछ भी अच्छा सुने, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं,
कुछ अच्छा सुन सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, वो हम लोग करें अपने जीवन को बनाने के लिए। बदले में कुछ पाने की इच्छा किए बगैर अपने समय और धन का कुछ हिस्सा परोपकारी कामों में लगाएं, ऐसा आप नियमित रूप से करें। बुरे असर से दूर रहें, साथियों के दबाव में ना आए। कोशिश करनी है कि हमें सही गलत पता होना चाहिए, किसी के दबाव में हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। ईमानदारी और नम्रता से प्रशंसा दें और लें। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए, और कोई हमें हमारी प्रशंसा करता है तो उसको कैसे हम नम्रता के साथ में स्वीकार करें, वो भी हमको आना चाहिए। अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी लेना खुद सीखें। कैसा हमारा बिहेवियर है, हमारा काम है, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं अपने साथ में, वो जिम्मेदारी लेना हमें आना चाहिए। तकलीफ दे होने पर भी आत्म अनुशासन सीखें। कई बार होता है कि हम लोग डिसिप्लिन भूल जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। बहुत जरूरी है आपको काम में अगर कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो भले ही आपको तकलीफ हो, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन पर टिके ही रहना, आपको आत्मानुशासन बनाना, आपको जो चीजें सिखाई जाती हैं वो चीजें आपको करते रहना लगातार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चाहे कितनी भी तकलीफ हो, आपको डिसिप्लिन नहीं भूलना चाहिए। ऊंचे चरित्र वाले लोगों का साथ रखें, यानी कि अच्छी संगत में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कई सारे लोग ऐसे हम लोग को मिलते हैं लाइफ में जो हमें टॉफी और लॉलीपॉप बहुत देते हैं, चॉकलेट देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में सच्चाई हमें जीवन में पता ही चल जाती है कि कौन कितने, अगर जो इंसान आपको गलत सिखाता है वो आपको कुछ भी थोड़े टाइम के लिए दे भी रहा है ना, तो आगे जाके कभी भी आपका साथ नहीं देने वाला है। कल भी हमने ऐसा पढ़ा था कि थोड़े टाइम के लिए जो आपको सुख दे रहा है वो बर्बाद कर रहा है। अगर आपके मन को पता है कि वो चीज गलत है, तो आगे जाकर वही व्यक्ति जो आज आपको सिखा रहा है ना गलतियां ये करना, तो वो आपके साथ कभी खड़ा होगा ही नहीं। जो गलत आज सिखा रहा है वो आगे जाकर के आपको कैसा आपको साथ देगा। तो ये चीज हमेशा याद रखें। रचनात्मक बने, यानी कि क्रिएटिव बने, अपनी कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढें। धैर्य रखना सीखें। अगर नतीजे साफ ना दिख रहे हों तो भी हिम्मत ना छोड़ें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें। ठीक है, अपने पेशेंस को बनाए रखें। ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस सीखना है। मे बी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आपको नतीजे नहीं दिख रहे हो, तब भी आपको अगर जरूरत है, आपको पता है कि आप सही चल रहे हो, तो आप सही चलते रहो, अपनी हिम्मत मत छोड़ो, और फिर सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसको कल से शुरू करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर हम सब लोगों को समझ में आया होगा कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार सही गलत में फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उस पे ही चलते रहना चाहिए। जी रीता जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आज जो आप सेशन अभी बताई हैं, पढ़ाई हैं और सुबह भी, मैम वो मुझसे बहुत अधिक मिलता है कि बार बार मैम मुझे धोखा ही मिलता है। मैं सब पे विश्वास करती हूँ, तो सब बार बार धोखा देते हैं। अब जब ये मैम मिलता है कोई बात नहीं, उसको लर्निंग की तरह लेना होता है कि अगली बार से आपको क्या करना है, कैसे परखना है, कैसे पहचानना है उस चीज को, एक ये टाइम चीज से थोड़ी। जल्दी जल्दी हो रहा है मैम। जब इस क्लब में आई थी, जब भी हुआ था, फिर मैम बीच में आपको मालूम है कि हमारा नुकसान हुआ, मैम अभी भी हुआ है। अभी मैं क्लब अच्छे से ज्वाइन भी नहीं कर रही हूँ मैम, 8 दिन में करी भी नहीं थी। हम्म। और मैम सुबह आप साफ सफाई की भी कह रही थी, तो वो भी है मैम मेरे को साफ सफाई का बहुत ज्यादा है। हम्म। तो यही कह रही थी आज मैम, आप जो पढ़ाई हो मेरे से, तो बहुत मेरे साथ होता है ऐसे। कोई जी बात मैम, नहीं। तो इसके लिए धन्यवाद मैम। क्लब ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी मैं, 8 दिन करी नहीं थी मैम, अभी भी मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं करी। मैंने कि मैं क्लब में मैम की बात सुनूंगी तो मेरा मन अच्छा होगा, मैं इसी स्थिति से निकलूंगी बाहर। और मैम जब मैं पहले भी हुआ तब भी क्लब ज्वाइन करी थी तो बहुत अच्छा हुआ था। जी मैम, तो अच्छा इसके ही लिए बहुत होगा। बहुत कई बार देखिए होता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, कई बार होता है कि फायदा उठाया जाता है, धोखा दिया जाता है, लेकिन ठीक है, अपने बस हमें ये चीज सोचनी है कि आप तो अपनी तरफ से, हम लोग तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं ना, और बाकी आगे के लिए थोड़ी सी समझ मिलती है इस चीज से मैं तो वही कि देखती है कि आगे हम कैसे करना विश्वास है। करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और सामने वाले को भी वैसे ही समझते हैं कि वो भी ऐसे ही है। और मालूम होते हुए कि वो ऐसे नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं नहीं अब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे हो गए वो।
तो वहीं हम्म। पर हमको धोखा मिल जाता है मैम। हम प्रेम देते हैं, बार विश्वास। बार लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए, फिर वो बेवकूफी बन जाती है। जी मैम मालूम है, लेकिन मैम वो ये हमारी आदत ये है कि हम सब पे विश्वास कर लेते हैं मैम, मालूम होते ये हुए भी भी फिर। सीखने वाली बात होती है कि आपको इंट्यूशन तो आ ही जाता है, पता चल जाता है कहीं कहीं से ना, पता चल जाता है कि ये गड़बड़ है, तो फिर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। जी ये मैम चीज अभी तो लाइफ में सीखने वाली है। जी मैम हम्म। यही बात है। बार बार ठीक। भरोसा करना भी कहीं ना कहीं बेवकूफी होती है। अगर आपको एक बार पता चल गई है कोई चीज, तो उसी हिसाब से अपने जीवन के थोड़े से नियमों को चेंज कर लेना चाहिए। करिए, सबके लिए करिए, लेकिन बेवकूफ मत बनिए। मैम पहले से तो थोड़ा सा चेंज हुई हूँ, और चेंज होंगी। हम्म। नहीं, सब अच्छा होगा। अपने जो भी हम लोग अच्छा करते हैं उसको हमें करते रहना चाहिए। अपनी अपनी नीयत, अपनी ईमानदारी, अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसके जैसे कर्म, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक धन्यवाद है। मैम। ठीक, चलिए ठीक है। धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। और बस इसी तरीके से हमें सुनना है, समझना है, और लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा बहुत जबरदस्त